तो बेटा देखिए हम लोग डायग्राम की बात कर रहे थे कि अब हम लोग को डायग्राम डिस्कस करना है। ये है डायग्राम उसके किसके, मोनोकॉट एंड डाइकॉट के। डाइकॉट में आप देखो कि सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। एपिडर्मल हेयर है, वस्कुलर बंडल वेल डिफरेंशिएटेड है और साथ ही पेरिसाइकल, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, कैम्बियम, मेडुलरी रे, पीठ, सारा चीज दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ वस्कुलर बंडल इसी तरह स्कैटर्ड फॉर्म यानी छितराया हुआ, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, यानी अरेंज में, लेकिन यहाँ पर एक रिंग के फॉर्म में ये इस तरह से बना हुआ है वस्कुलर बंडल। ये में ही मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये तो डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है, इसके साथ साथ आपके एनसीईआरटी की बुक में भी डायग्राम होंगे। वो डायग्राम अगर अभी हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, और आपको टेस्ट का जो पोर्शन है वह एनाटॉमी ऑफ लीफ तक ही मैंने क्वेश्चन डाला है, तो आपको एनाटॉमी ऑफ लीफ अभी हम लोग खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और उतने ही पोर्शन तक से आपका ये क्वेश्चन रहेगा। उसके आगे का जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी ग्रोथ, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो पहले यहाँ तक की बातें हो गई। ये डायग्राम नोट डाउन करने के बाद आपको एनसीईआरटी का भी डायग्राम नोट डाउन करना है। इसके साथ साथ एक जैसे हमने एनाटॉमी ऑफ रूट में डायग्राम लंबी वाली बनाई थी, वो डायग्राम भी है, तो उसको आप नोट डाउन अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। ये डायग्राम समझ गए। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक एनाटॉमी ऑफ लीफ में। तो हेडिंग देंगे हम लोग एनाटॉमी ऑफ लीफ, हम लोग को हेडिंग देना है। चलिए सर, तो एनाटॉमी ऑफ देखिए, कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी लीव्स आर टू टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी लीव्स आर टू टाइप। एनाटॉमी के बेसिस पर लीव्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डॉर्सीवेंट्रल लीफ और दूसरा होता है आइसोबाइलैटरल लीफ। तो फर्स्ट में ए में देखेंगे हम लोग डॉर्सीवेंट्रल लीफ। डॉर्सीवेंट्रल लीफ में दो सरफेस होते हैं, एक अपर सरफेस और दूसरा लोअर सरफेस होता है बेटा। ओके, डॉर्सीवेंट्रल लीफ में टू सरफेसेस होते हैं, एक होता है अपर सरफेस और दूसरा होता है लोअर सरफेस। टू सरफेस ऑन लीफ, टू सरफेस ऑन लीफ। एक कौन सा, वो कौन कौन सा सरफेस है, तो एक होता है अपर सरफेस। अपर सरफेस, सनलाइट फॉल्स ऑन दिस सरफेस, सनलाइट falls on this surface, इसीलिए ये जो अपर सरफेस है, सनलाइट जो है वो डायरेक्ट, अभी हम एक लीफ लेकर के आपको डिफरेंस भी दिखा देंगे, और इसीलिए इसको वेंट्रल सरफेस या एडैक्सियल सरफेस कहते हैं। अपर सरफेस और वेंट्रल सरफेस और एडैक्सियल सरफेस। ये जो सरफेस है मोर ग्रीन देन लोअर सरफेस। अपर सरफेस ज्यादा ग्रीन होगा देन लोअर सरफेस से, और इस सरफेस पे साथ ही साथ ये जो अपर सरफेस है
इसमें एस्टोमाटा या तो एब्सेंट होगा या फिर बहुत ही कम होगा। ओके, तो या तो एस्टोमाटा नहीं होगा या तो बहुत ही कम होगा। अब दूसरा आइए, दूसरा सरफेस जो है लोअर सरफेस। लोअर सरफेस में एस्टोमाटा थोड़े ज्यादा होते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं रहता है लोअर सरफेस, और इसी को हम लोग कहते हैं डॉर्सल या एबैक्सियल सरफेस। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग डॉर्सल और एबैक्सियल। डॉर्सल लोअर सरफेस को हम लोग कहते हैं डॉर्सल या एबैक्सियल सरफेस। ओके, अब एक ये, अब आइए आइसो बाइलैटरल में एक, हाँ इसमें बस इतना काफी है। अब बी में आइए आइसो, और ये सॉरी वेंट्रल सरफेस मिलता कहाँ है, कौन से, तो ये फाउंडेन डाइकॉट लीफ। आइसो बाइलैटरल लीफ, आइसो बाइलैटरल लीफ कहाँ मिलता है, फाउंड इन मोनोकॉट लीफ में, और इसमें बोथ सरफेस आर सिमिलर, यानी अपर और लोअर सरफेस में कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए आइसो मतलब सिमिलर, बाई मतलब दो, और लैटरल यानी आगे और पीछे का पार्ट सिमिलर होता है, तो बोथ सरफेस आर सिमिलर और फाउंड इन मोनोकॉट लीफ। तो ये आइसो बाइलैटरल लीफ मोनोकॉट का होता है, डॉर्सीवेंट्रल लीफ जो होता है वो डाइकॉट का होता है। आपके पहचानने के लिए एक आपको मैं लीफ लेके दिखा देता हूं कि दोनों के बीच में ये क्या डिफरेंस है, आपको आसानी से क्लियरली समझ में आ जाएगी बातें। देखिए, ये एक मैंगो के प्लांट का लीफ है, ये अपर सरफेस हुआ और उसके पीछे का पार्ट ये लोअर सरफेस हुआ। लीफ जनरली इस तरह से रहता है, सनलाइट डायरेक्ट इसके ऊपर फॉल करते हैं, गिरते हैं, तो ये जो है वो डार्कर कलर, ज्यादा ग्रीन होगा एज कंपेयर टू लोअर सरफेस से। और चूंकि दोनों अपर एंड लोअर के बीच में डिफरेंस है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग डॉर्सीवेंट्रल, डॉर्सल साइड और ये वेंट्रल साइड, अपर साइड ये लोअर साइड, एडैक्सियल सरफेस या एबैक्सियल सरफेस, यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब आइए हम लोग चलते हैं डाइकॉट लीफ में। अब देखेंगे हम लोग मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए फटाफट चलते हैं हम लोग दोनों का एनाटॉमी का डिफरेंस समझने के लिए। तो डाइकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ जब वर्टिकल हम लोग स्टडी करते हैं या वर्टिकली उसको जब हम लोग देखते हैं लीफ को, तो उसमें 3 पार्ट दिखाई देता है। हमें स्टडी के लिए उसमें 3 पोर्शन मिले। तो वर्टिकल सेक्शन लैमिना शो, वर्टिकल सेक्शन लैमिना शो क्या क्या दिखाई देते हैं। तो एक में एपिडर्मिस, वर्टिकल सेक्शन लैमिना शो एपिडर्मिस, मेसोफिल और सी में वस्कुलर बंडल, यही 3 चीजें हमें दिखाई देता है। अब चलिए एपिडर्मिस की हम लोग बात करते हैं। अब आइए एपिडर्मिस, एक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक किए हैं।
तो एपिडर्मिस जो है वो दो रीजन से बटा होता है, अपर एपिडर्मिस को एडैक्सियल और लोअर एपिडर्मिस को एडैक्सियल एपिडर्मिस हम लोग कहते हैं। तो एपिडर्मिस जो है वो एक सिंगल लेयर का होता है और ये कवर होता है क्यूटिकल से epidermis have two surface, upper epidermis is adaxial epidermis, यानी कि ये जो अपर सरफेस है और इसके ऊपर जो एपिडर्मिस है, आउटर पार्ट क्या होगा एपिडर्मिस, तो उस एपिडर्मिस का यानी ऊपर वाले का एपिडर्मिस को कहते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस और इस नीचे वाले के एपिडर्मिस को कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो यही डिफरेंस हम लोगों को देखना है। तो हैव टू सरफेस, अपर एपिडर्मिस इज एडैक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस इज अबैक्सियल एपिडर्मिस। अब हम लोग एडैक्सियल एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस को सेपरेटली यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग एडैक्सियल एपिडर्मिस। एडैक्सियल एपिडर्मिस, एडैक्सियल एपिडर्मिस कैसा होता है, तो यह सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल का होता है, सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल एंड इसके ऊपर भी क्यूटिकल होते हैं। ओके, तो इसके ऊपर क्या होंगे, क्यूटिकल होंगे पैरेन्काइमेटस सेल एंड आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मिस इज क्यूटिकुलराइज्ड, outer wall is cuticularized, क्लोरोप्लास्ट इज, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अब आप सोचेंगे सर क्लोरोप्लास्ट नहीं तो लीफ ग्रीन कलर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी ये वाला पार्ट बाकी है ना मेसोफिल। अभी तो हम लोग ये क्या देख रहे हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम देख रहे हैं और मेसोफिल इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तब वीटीएस, तीन टिश्यू सिस्टम देखना हम लोगों को, ईटीएस, जीटीएस, वीटीएस। तो लीफ के जीटीएस को ही मेसोफिल कहते हैं। अभी एपिडर्मिस देख रहे हैं, तो एपिडर्मिस के ऊपर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो कहते हैं क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट एंड लोअर स्टोमाटा देन एबैक्सियल, क्योंकि एबैक्सियल एपिडर्मिस में ज्यादा स्टोमाटा होंगे। अब आइए साथ ही साथ फिर एबैक्सियल एपिडर्मिस, एडैक्सियल हो गया, एबैक्सियल के बाद में एबैक्सियल एपिडर्मिस, ये भी सिंगल लेयर होगा, ये भी पैरेन्काइमा का बना होगा और इसमें भी क्यूटिकल होंगे। यह भी सिंगल लेयर, यह भी सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटस एंड आउटर वॉल क्यूटिकुलराइज्ड एंड आउटर वॉल क्यूटिकुलराइज, आउटर वॉल जो होंगे वो क्यूटिकल होंगे उसके ऊपर क्यूटिकुलराइज। इसमें भी क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट but present in
गार्ड सेल, स्टोमाटा इज मोर, स्टोमाटा जो होगा वो इसमें एबैक्सियल में क्या होंगे, स्टोमाटा जो होंगे ज्यादा होंगे। बट बिलो स्टोमाटा cavity is present for gaseous, स्टोमाटा के नीचे में एक स्टोमाटल कैविटी होती है जो गैसियस एक्सचेंज कराने का, यानी CO2 को लेगा और O2 को एटमॉस्फेयर का देता है। क्यों? क्योंकि वो एपर्चर खुलेगा बंद होगा तब ना भाई, तो वही एक कैविटी होती है जो गैसियस एक्सचेंज कराने में क्या करते हैं, उसको तो मदद करते हैं, तो वही प्रेजेंट होता है। ओके, और उसी को कहते हैं सब स्टोमाटा कैविटी। वो कॉल्ड सब स्टोमाटा कैविटी, उसी को क्या कहते हैं बेटा, तो उसी को कहते हैं हम लोग सब स्टोमाटा कैविटी। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा इसमें भी, आप जानते हो, लिख चुका हूं मैं। अब आइए, क्लोरोप्लास्ट इसमें भी एब्सेंट हो गया। अब आइए मेसोफिल के बारे में, मिटाना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से, ऊपर लिखते हैं मेसोफिल का हम लोग। अब देखो मेसोफिल किसको कहते हैं, ऊपर वाले सरफेस पे एपिडर्मिस और नीचे वाले सरफेस का एपिडर्मिस, दोनों सरफेस के ऊपर और नीचे के सरफेस के एपिडर्मिस में जो टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू, उसी को कहते हैं मेसोफिल। समझ गए? ऊपर में एपिडर्मिस है, नीचे में भी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस है तभी तो ये पानी में डालने पर भी इसके क्लोरोप्लास्ट बाहर नहीं आते हैं ना, तो एपिडर्मिस एक वैक्सी लेयर है। तो एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल है जिसकी वजह से हल्का स्मूथ है। तो एपिडर्मिस ऊपर का, एपिडर्मिस नीचे का, दोनों के बीच में जो टिश्यू है दैट इज ग्राउंड टिश्यू, और उसी को कहते हैं मेसोफिल। अब समझ में आ गई होगी शायद बात आपको। तो मेसोफिल, तो आइए लिखते हैं the tissue present between upper epidermis and lower epidermis Mesophyll is ground tissue of leaf. मेसोफिल इज ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ। मेसोफिल क्या है? तो मेसोफिल ग्राउंड टिश्यू है किसका बेटा? तो लीफ का। तो लीफ का ग्राउंड टिश्यू यही है। और इन विच, इसी में कंटिन्यू करेगा, सेपरेट भी लिख सकता हूं, इन विच कंटेन thin walled chloroplast containing thin walled chloroplast containing parenchymatous, thin walled parenchymatous chloroplast containing parenchymatous cell। यानी इसमें थिन वॉल्ड होता है और उस पेरेन्काइमेटस सेल में, पेरेन्काइमा के सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, जिसकी वजह से यह फोटोसिंथेटिक होता है पेरेन्काइमेटस सेल। और ये मेसोफिल जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ लीफ।
So this is photosynthetic टिश्यू ऑफ लीफ। इसीलिए मेसोफिल जो है वह फोटोसिंथेटिक टिश्यू है लीफ का। और पैरेन्काइमा भी मैंने ये बात आपको लिखा रखी है, तो वहां पर भी सेम बात आपको एक बार मैं करा चुका हूं, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन, ये दो रीजन में डिवाइड होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। कौन कौन? एक होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और दूसरा है पैलिसेड पैरेन्काइमा, या स्पॉन्जी मेसोफिल एंड पैलिसेड मेसोफिल। ओके, अब आइए पैलिसेड पैरेन्काइमा के बारे में। पहले पैलिसेड पैरेन्काइमा, तो अच्छा ऊपर नीचे हो गया, चलिए पहले पैलिसेड ही लिखना है, आउटर में यही होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा जो है वह जस्ट नीचे होता है किसके? तो एपिडर्मिस के। और कितना? तो 1 से 2 लेयर में। ओके, तो लिखते हैं लाइज जस्ट बिलो, लाइज जस्ट बिलो टू एडैक्सियल एपिडर्मिस of 2 to 3 लेयर। मेड अप ऑफ, यानी ये जो है वह बना होता है तो एलोंगेटेड सेल से, और ये एलोंगेटेड सेल वर्टिकली अरेंज होते हैं। तो मेड अप ऑफ elongated cell which vertically arranged। और ये कैसे होंगे? तो ये vertically arranged होंगे, forming an angle of 90 degree with upper epidermis, forming an angle of 90 degree, forming an forming an angle of 90 degree। एंगल ऑफ 1 मिनट, हाँ, वर्टिकली अरेंज फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसके आगे लिख सकते हैं हाँ विथ अपर एपिडर्मिस है ना, एडैक्सियल का अपर, विथ अपर एपिडर्मिस, अब cells have chloroplast, so this is photosynthetically active, so this is photosynthetically एक्टिव। ये फोटोसिंथेटिकली कैसा होगा? तो ये एक्टिव होगा, फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे ये फोटोसिंथेसिस करेगा। पहली बात तो ये हो गया, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट सेल है क्लोरोप्लास्ट, और दिस इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव। अब ये फोटोसिंथेटिकली कैसे होंगे? एक्टिव होंगे। अब आइए एस्पॉन्जी पैरेन्काइमा।
स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जस्ट बिलो टू पैलिसेड पैरेन्काइमा, लाइक just below to palisade, lies just below to palisade parenchyma and between the और लोअर सरफेस के ऊपर तक रहेगा ये, अपर सरफेस के नीचे, अपर सरफेस के बाद कौन सा है पैलिसेड, और पैलिसेड के नीचे तक लेकर के और साथ ही साथ जो एबैक्सियल होगा वहां तक ये प्रेजेंट होगा। समझ में आ रही है बात? तो पैरेन्काइमा एंड एक्सटेंड अप टू एबैक्सियल एपिडर्मिस, तो एबैक्सियल एपिडर्मिस के पार्ट तक ये क्या रहेगा प्रेजेंट रहेगा। ओके, और ये मेडअप ऑफ कैसे बने होते हैं? तो ये बना हुआ है सेल विथ लार्ज इंटरसेल्युलर मेडअप ऑफ राउंड सेल से बना होता है, राउंड सेल विथ लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस, यानी दो सेल के बीच में बड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस होगा। किसमें? तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि इसके पास भी क्या है, इसके पास भी क्लोरोप्लास्ट है। और इसके पास एयर कैविटी बिटवीन सेल, so this is called स्पॉन्जी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दबाओ तो वो फिर से फूल जाए। बलून को दबाओगे, दबेगा, फिर फूल जाएगा, वापिस अपना शेप में आ जाए। क्यों? स्पॉन्जी है वो। रसगुल्ला को दबाओ फिर से वो स्पॉन्जी नेचर का है। उसी तरह ये स्पॉन्जी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके बीच में एयर कैविटी है, दबाने पे फिर से अपने शेप में आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इसका नाम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इसीलिए पड़ा है। तो एक बात ये समझ में आपको आ गई क्यों नाम पड़ा इसका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्लोरोप्लास्ट present, so this is also, और इसके पास भी क्लोरोप्लास्ट होगा, इसी वजह से ये भी कैसा होगा? तो ये भी फोटोसिंथेटिक होगा। कैसा होगा? ये भी फोटोसिंथेटिक होगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग वस्कुलर बंडल की। तो वस्कुलर बंडल कैसा होता है? ये है। अब आइए वस्कुलर सिस्टम या वस्कुलर बंडल के बारे में। अब आइए वस्कुलर सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए वस्कुलर बंडल जो होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे। चलो हो गया। Vascular bundle are scattered in
स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। वस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में स्कैटर्ड फॉर्म में होगा। दिस सीन इन, और ये देखने को मिलते हैं हमें लीफ के मिडल वाले रीजन में। ओके, अभी हमारा लीफ का आपको मैं दिखाता हूँ। यस, देखिए आप लोग वेन, वेनलेट, मिडरिब रीजन ये सब समझ गए होंगे। वस्कुलर बंडल का या वस्कुलर टिश्यू का जो साइज है वो मिडरिब के वेन और मिडरिब और वेन में के साइज पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा मिडरिब का वेन होगा उतना बड़ा वस्कुलर बंडल होगा। लोअर वेन, लोअर वस्कुलर बंडल, लार्जर वेन, लार्जर वस्कुलर बंडल। और इसी मिडरिब वाले रीजन में और वेन वाले रीजन में वस्कुलर बंडल ज्यादा होंगे। ओके, तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो कहते हैं वस्कुलर बंडल, तो वस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड इन स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और दिस सीन इन वेन एंड मिडरिब ऑफ लीफ। सीन इन midrib of, the scene in midrib of vein, midrib of vein। तो midrib of vein में ये क्या होते हैं, ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। midrib and vein, midrib and vein और लीव्स। ओके, और वस्कुलर बंडल जो होंगे वो होंगे कैसे? और हाँ, अभी मैंने बताया था कि साइज ऑफ वस्कुलर बंडल डिपेंड करते हैं किस पे? साइज ऑफ वस्कुलर बंडल depends on size of veins। एक तो ये बात हो गई। और वस्कुलर बंडल होगा कैसा? वस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट क्लोज, कॉन्जॉइंट, क्योंकि लीफ चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, दोनों के लीफ में कॉन्जॉइंट क्लोज ही मिलेगा, क्योंकि दोनों में से लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए वस्कुलर बंडल कैसा होगा? तो वस्कुलर बंडल जो होंगे वो कॉन्जॉइंट क्लोज होंगे, और साथ ही साथ वस्कुलर बंडल के ऊपर शीट भी होंगे। अराउंड ईच वस्कुलर बंडल ए शीट, पैरेन्काइमा का ही शीट होता है। ए शीट इज प्रेजेंट कॉल्ड बंडल शीट। उसी को क्या कहेंगे हम लोग? उसी को बंडल शीट कहते हैं। आइए अब एक स्ट्रक्चर आपको हम बनाते हैं किसके? तो डाइकॉट लीफ के। चलिए फटाफट एक लीफ का स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं आपको।
है क्योंकि यहीं पर अब हमें ये इस तरह से सारे पोर्शन को दिखा के आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर चलिए, ये जो आउटर है यह है क्यूटिकल, और इस तरह से जो इस तरह का वर्टिकल जो सेल दिख रहा है, दिस इज पैलिसेड मेसोफिल या पैलिसेड पैरेन्काइमा हो गया। इधर ये जो पार्ट है एक जाइलम है और दूसरा जो पार्ट है वह फ्लोएम है। ये जो है वह जाइलम, और इस तरह से छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखा दिए दो चार, तो डेट इज फ्लोएम है। ओके, ये जाइलम और फ्लोएम हो गया। ये बीच में आ गया एयर कैविटी क्यूटिकल हो गया, और ऊपर में क्यूटिकल बंडल शीथ, और ये इस तरह से इसको कहेंगे बंडल शीथ जो अभी लिखे थे, और क्यूटिकल आ गए। ऊपर का ये जो पार्ट हुआ इसको कहेंगे एडेक्सियल। तो देखिए एडेक्सियल एपिडर्मिस से जस्ट नीचे में पैलिसेड पैरेन्काइमा, और ये जो पार्ट है यहाँ पर भी और ये जो लेयर हुआ ये हो गया अबैक्सियल एपिडर्मिस, और यहाँ भी क्यूटिकल है, और इसी क्यूटिकल अपर एंड लोअर क्यूटिकल के बीच में ये सारे चीज हैं। और ये वाला एक रीजन जो है यहाँ पर इस तरह से एक चीज छूटा हुआ एक एपरेटस है, इसको कहेंगे सब एस्टोमाटल कैविटी। और ये जो है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये हो गया स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिला डाइकॉट लीफ का। डाइकॉट लीफ के बारे में बाद अब हम लोग देखेंगे मोनोकॉट लीफ को, इसके बाद देखेंगे हम लोग मोनोकॉट के लीफ को।
आइए फटाफट देखते हैं हम लोग मोनोकॉट लीफ। चलिए, जैसे डाइकॉट लीफ देखे थे, डाइकॉट लीफ के लगभग सिमिलर होता है मोनोकॉट लीफ। अब मोनोकॉट लीफ का जैसे हम लोग देखें एपिडर्मिस, इसका भी जो एपिडर्मिस है मोनोकॉट लीफ में पहले क्या होता है, तो आइसोबाइलेटरल लीफ होता है। और आइसोबाइलेटरल लीफ है तो एबैक्सियल एंड एडैक्सियल लेयर ऑफ एपिडर्मिस बोथ आर सिंगल लेयर। Adaxial and abaxial epidermis, साथ ही साथ both are सिंगल लेयर। दोनों जो है वह सिंगल लेयर के ही होते हैं, जैसे वहां पर भी आप देख रहे थे। तो दोनों जो है वह सिंगल लेयर है विथ एस्टोमाटा है। Stomata equal in number on both surface। डाइकॉट के जैसा ऊपर में कम और नीचे में ज्यादा, या ऊपर में एब्सेंट और नीचे में ज्यादा होने का कोई कंडीशन इसमें नहीं, क्योंकि आइसोबाइलेटरल है। तो स्टोमाटा जो होंगे वह दोनों सरफेस पे एक जैसे होंगे। अब एक बुलीफॉर्म सेल होता है, बुलीफॉर्म सेल ग्रास वगैरह में जब ड्राउट कंडीशन है, पानी की कमी होती है, तो वो लीफ को मुड़ने का काम करेगा। लीफ मुड़ जाएगा तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होने से सनलाइट जितना ज्यादा पड़ेगा उतना वाटर का ट्रांसपायरेशन जो है वो कम करने लगेगा। तो लिखते हैं इन ग्रासेस, किसमें किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग ग्रास की बात कर रहे हैं। एडैक्सियल एपिडर्मल सेल, एडैक्सियल एपिडर्मल सेल मॉडिफाइड टू फॉर, खुद से मॉडिफाई हो करके, यानी उसको मॉडिफाई करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ मॉडिफाइड होता है। तो उसी को हम लोग मेसोफिल या बुलीफॉर्म सेल कहते हैं। तो मॉडिफाई इनटू लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस empty and colorless called bulliform cell, which help in curling of leaf, during drought कंडीशन, यानी जब पानी की कमी होगी उस कंडीशन में लिख सकते हैं वाटर स्कार्सिटी। वाटर सिटी ब्रैकेट में कर दिया हूं। ड्राउट कंडीशन का मतलब कि जब वाटर की स्कार्सिटी होगी उस कंडीशन में ये बुलीफॉर्म सेल क्या करता है, कर्लिंग या रोलिंग ऑफ लीव्स का काम करता है। अब सब स्टोमेटल कैविटी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सब स्टोमेटल कैविटी प्रेजेंट बिलो एस्टोमा, ठीक है, प्रेजेंट बिलो एस्टोमा यानी कि एस्टोमाटा के नीचे में। अब आइए मेसोफिल। तो मेसोफिल की जब अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें डाइकोट के जैसा तो मेसोफिल नहीं होगा, लेकिन हाँ ये भी क्या है, तो ये अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होगा।
और ये पैलिसेड एंड स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। लाइक जस्ट बिलो अपर epidermis and not differentiated into पैलिसेड में एस से लिखेंगे, शायद मुझसे बार बार एस एच लिखाया होगा, PALISAD, नॉट डिफरेंशिएटेड पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। एक आदत हो गई है एस एच करने की, तो ये लिखा जाता है गलती से, तो इसीलिए पैलिसेड एंड नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में ये डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। ओके बेटा, और इसके जो सेल होते हैं वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप होते हैं। सेल्स आर ऑलमोस्ट spherical in shape and spherical in shape, spherical is almost spherical, इस तरह से spherical shape के होंगे, almost एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन वही लिख रहा हूं कि almost spherical in shape। and इरेगुलर, और अरेंज कैसे होंगे, तो इरेगुलर वे में अरेंज होंगे। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट सो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, यानी क्लोरोप्लास्ट अगर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग वस्कुलर बंडल की। वस्कुलर बंडल तो कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वस्कुलर बंडल होते हैं। स्मॉल वस्कुलर बंडल, और जैसा कि वहां पर था कॉन्जॉइंट क्लोज, यहाँ भी कॉन्जॉइंट क्लोजिंग होगा। तो सबसे पहले तो ये लिख लिए, और हर एक वस्कुलर बंडल जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, सराउंडेड बाय थिन वॉल्ड, उसी को कहते हैं बंडल शीथ। each bundle is surrounded by thin-walled sheath called bundle sheath। थिन वॉल्ड से यानी बंडल शीथ इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, और वस्कुलर बंडल कैसे होंगे, तो कोजॉइंट क्लोज होंगे। अब आइए बंडल शीथ, वस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट क्लोज, और वस्कुलर बंडल की जो साइड होगी वो जनरली सिमिलर साइज की होगी। Vascular bundles are similar in size due to parallel venation। parallel मॉर्फोलॉजी में बेटा वेनेशन आया होगा, तो पैरेलल वेनेशन होने, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होता है, जिसके वजह से यानी वेन के साइड ये होंगे वो पैरेलल होंगे, एक जैसे चलेंगे। तो ड्यू टू पैरेलल वेनेशन वस्कुलर बंडल्स आर सिमिलर इन साइज, उसके वजह से ये सिमिलर इन साइज के होते हैं।
तो ये हो गया वास्कुलर बंडल की बातें। तो मोनोकॉट लीफ का भी ये पूरी की पूरी बातें कंप्लीट हो गई हैं। अब आइए इसका भी एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूं। डायग्राम देखते हैं हम लोग इसका भी।
चलिए, तो ये इसका हो गया एडैक्सियल एपिडर्मिस, ये हो गया जाइलम, और ये हो गए मेसोफिल, ये हो गया सबस्टोमाटल कैविटी, और एबैक्सियल एपिडर्मिस, और इसी को कहेंगे एस्टोमा, और इधर का ये पार्ट हो गया फ्लोएम। तो ये हो गया मोनोकॉट लीफ का स्ट्रक्चर। किसका? मोनोकॉट लीफ का स्ट्रक्चर। चलिए, तो ये लीफ का भी पार्ट हमारा जो है वह कंप्लीट हुआ। अब आइए थोड़ा सा डिफरेंस रह गया है, स्ट्रक्चर बना लेंगे आप लोग। तो जैसे सबका डिफरेंस लिखे हैं उसी तरह लीफ का भी डिफरेंस हम लोग लिख के काम कंप्लीट कर लेंगे। तो कैरेक्टर, ये डाइकॉट लीफ, और मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। लीफ टाइप्स ऑफ लीफ, एक डॉर्सिवेंट्रल है, काइसो बाइलैटरल है। टाइप्स अगर तो करेंगे डॉर्सिवेंट्रल, तो ये आइसोबाई लैटरल लीफ हो गया, एक डॉर्सिवेंट्रल, दूसरा आइसोबाई लैटरल हो गया। एस्टोमाटा, अगर एस्टोमाटा more in number on lower, more in number on lower surface, जबकि equal in number on both surface, equal in number on both सरफेस, इक्वल इन नंबर ऑन बोथ सरफेस। फिर बात करते हैं मेसोफिल की। डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप ऑफ सेल, और ये नॉट डिफरेंशिएटेड। टू टाइप ऑफ यानी कौन कौन सा? तो पैलिसेड और दूसरा एस्पॉन्जी। लेकिन उधर में कोई पैलिसेड एंड एस्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। अब आइए गोलीफॉर्म सेल, ये क्या होते हैं? एब्सेंट होता है, जबकि गोलीफॉर्म सेल पार्टिकुलरली ग्रासेस में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट पार्टिकुलरली इन ग्रासेस, ग्रासेस में खास करके क्या होगा? ये प्रेजेंट होगा। एंड वास्कुलर बंडल, डिफर इन साइज, और ये सिमिलर इन साइज हो गया ये डिफरेंस। तो लीफ तक की सारी बातों को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को स्टार्ट करना है सेकेंडरी ग्रोथ। ओके।
तो चलिए पहले ये सारी बातों को नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवीजन कीजिए और आप लोग टेस्ट में क्लियर होकर के अच्छे से मार्क्स को ग्रेड कीजिए। सारा क्वेश्चन यहाँ तक की पोर्शन से मिल जाएगा, आपको कुछ बाहर से नहीं आएगा। यहाँ तक अच्छे से करेंगे डेफिनेटली आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।